नमस्कार। आज सावन का 7वां दिन है और 7वें दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज हमारे साथ शैलिका जी बैठी हैं जो 7वें दिन की कथा का श्रवण हमारे दर्शकों को कराएंगी। शैलिका जी नमस्कार। आप हमारे को 7वें दिन की शिव पुराण की कथा का श्रवण कराएं। शैलिका जी। हर हर महादेव सभी को। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली कथा में सुना था कि जो मैना थी उनको जो है शाप मिला था और जिनसे यह बोला गया था कि पार्वती माता का जन्म जो है हिमालय और मैना के घर होगा। तो वहीं से हम अपनी कथा को आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हिमालय और जब मैना की शादी हो गई, विवाह हो गया उनका, तो फिर उन्होंने बहुत जगह सुखपूर्वक विहार किया। उसके बाद एक दिन जो है विष्णु जी सभी देवताओं के साथ हिमालय के घर पहुँचे। जब हिमालय ने देखा कि विष्णु जी सभी देवताओं के घर उनके घर आए हैं तो वो बहुत ही अधिक प्रसन्न हो गई कि वो कितने भाग्यवान हैं कि विष्णु जी स्वयं आए हैं और सभी देवता उनके घर पधारे हैं। तो उन्होंने बहुत सी व्यवस्था की उनके लिए। तब उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब विष्णु जी ने बोला कि हिमालय, जैसे कि तुम जानते हो कि दक्ष के घर जब सती जी का जन्म हुआ था तो सती जी ने फिर अपने प्राण त्याग दिए थे। जब वो उन्होंने यज्ञ कराया था, जब महादेव जी को उन्होंने स्थान नहीं दिया था तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। ये इस बात से तो सभी परिचित हैं और आप भी परिचित हैं। तो हिमालय ने बोला कि मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस शाप के बारे में पता था जो उनकी पितरों की कन्या को, जिसमें मैना भी थी, उनकी ज्येष्ठ पुत्री, उसको मिला था। उसके बाद विष्णु जी और सभी देवता और जो ऋषि मुनि थे वो सभी लोग मिलकर एक ऐसे स्थान पर जाते हैं और भगवती का जो है स्मरण करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं और बहुत तरह तरह से उनके मतलब अलग अलग नामों से उनकी भक्ति करते हैं और कहते हैं कि हे भगवती हमें दर्शन दीजिए। जब वो शिवा का जब भक्ति करते हैं तो शिवा उनको दर्शन देती हैं और उनसे कहती हैं कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बताओ। तो अब विष्णु जी कहते हैं कि विष्णु जी और सभी देवता और ऋषि मुनि कहते हैं कि जैसा कि आपने जब अपने प्राण त्याग दिए थे तो महादेव जी दिगंबर बनकर घूम रहे हैं और वो आपका वियोग सहन नहीं कर पा रहे और वो बहुत अधिक दुखी हैं, क्योंकि आप फिर से जन्म लीजिए और फिर से जो है उन्हें ग्रस्त कीजिए और फिर से उनको एक सुखपूर्वक जीवन प्रदान कीजिए, क्योंकि वो आपका वियोग सह रहे हैं। उन्होंने कहा, फिर माता शक्ति ने बोला कि मैं ये बात जानती हूँ कि वह कैलाश पर्वत पर भी बहुत मेरा वियोग सह रहे हैं और जो है वो कुवेश वस्त्र उन्होंने धारण कर रहे हैं। तो मुझे भी उनके लिए जीवन लेना है और मुझे उनको प्रसन्न करना है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात समझ गई हूँ कि देवी देवताओं को सुखपूर्वक, क्योंकि वो सुख चाहते थे और वो चाहते थे कि हमारा जो कार्य है वो शिव और शक्ति ही जो है ग्रस्त होकर पूरा कर सकते हैं। क्योंकि एक तारकासुर नाम का जो दैत्य था उसको वरदान था, उसने वरदान मांगा था कि जब उसका जो वध होगा वो शिव का ही जो पुत्र होगा वही तारकासुर का वध करेगा। तो इसलिए उनका विवाह करना और जरूरी था। तो देवताओं के जो कार्य थे वो उसी पर ही थे। तो इसलिए उन्होंने शक्ति जी को बोला। तो शक्ति जी ने बोला कि जैसा तुम चाहते हो वैसे ही होगा। तो शिवा जो है अंतर्ध्यान हो गई और सभी जो विष्णु जी थे और देवताओं सहित अपने लोक को चले गए। और हिमालय के से यह भी बोला था कि हिमालय तुम मैना के साथ ऐसे स्थान पर जाओ और शिव शक्ति की जो है आराधना करो और शक्ति से वर पाओ कि जो वो माता पार्वती के रूप में तुम्हारे घर जो है जन्म ले। तब जो हमारी जो शिवा थी, जो शक्ति है, जिन्हें उमा भी बोला जाता है, तब मैना ने बहुत ही तरह से उनकी जो है भक्ति से उनकी पूजा पाठ करा और बहुत भक्ति भाव से उनको जो है तप किया। फिर जब उन्होंने 17 वर्षों तक उन्होंने जो है तप किया और यह करा कि कभी तो वह जल पीकर व्रत कर रही थी तो कभी वह हवा पीकर व्रत कर रही थी। तो फिर उनकी भक्ति भाव से जो है शक्ति उन पर प्रसन्न हुई और उनको भी दर्शन दिया। और मैना को जब ये दर्शन दिया तो मैना ने बोला कि माता कि मुझे 2 वर चाहिए। पहला वर तो मुझे यह चाहिए कि मेरे 100 पुत्र हों जिनकी आयु दीर्घायु हो। और उन्होंने कहा कि दूसरा वर मैं यह चाहती हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे शाप मिला हुआ है और मेरा उद्धार तभी हो सकता है, मैं स्वर्ग को तभी प्राप्त कर सकती हूँ जब आप मेरी कन्या के रूप में जो है उत्पन्न हो, मेरे गर्भ से उत्पन्न हो। तब उन्होंने शक्ति ने कहा कि मैं यह बात जानती हूँ, तो जैसा कि तुमने मुझसे 2 वर मांगे हैं मैं वह वर तुम्हें देती हूँ। उसके बाद जो शक्ति की अंतर्धान हो गई और मैंने बहुत ही खुशीपूर्वक सुखपूर्वक अपने गिरिराज को बताने गई। और यह समाचार जब गिरिराज ने सुना
तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा खुश हो गए और पूरे जो उनका साम्राज्य था वहाँ पर उन्होंने ढोल नगाड़े बजवाए। और उसके बाद मैना ने गर्भ धारण करा। उसके बाद मैनाक नाम का जिनका 100 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र था और सबसे बलवान पुत्र था। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा गर्भ धारण करा और उनको पता था कि इस बार जो है माता पार्वती उनके मतलब कन्या के रूप में उनके घर जन्म लेंगी। तो हिमालय ने उनके लिए जो है जैसा कि मैना बोलती वह सब कुछ वैसा करते, वो बहुत अधिक खुश हो गए क्योंकि उन्हें पता था कि उनके घर शक्ति जन्म लेने वाली है। तो चैत्र मास का महीना था और जो नवमी थी उस तिथि के दिन जो है माता शक्ति ने जो है उनके मतलब माता शक्ति जी ने मतलब गर्भ धारण उन्होंने कर रखा था। माता शक्ति ने जन्म लिया था अर्धरात्रि को, आधी रात्रि में उन्होंने जन्म लिया। तो उस समय माता पार्वती जी ने उनको जो उनका रूप है उसी रूप में मैना को दर्शन दिया था जैसा उनका रूप है। तो फिर उन्होंने बोला था कि माता मैंने मुझे कहते हैं आपका दर्शन कर लिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक कन्या के रूप में, जैसे एक बालक होता छोटा था, उसके रूप में आप दोबारा आ जाइए। अब तो फिर उन्होंने माता शक्ति ने अपना वाला रूप त्याग कर एक छोटी सी कन्या का रूप धारण कर लिया। और फिर वो जो उनकी रुदन की आवाज़ है जो महल में और भी जो स्त्रियाँ थी सबने सुनी और सभी सुनकर जो है उनके कक्ष में आ गई और बहुत सुखपूर्वक उन्हें देखा। उनका रंग उस टाइम पर श्याम रंग का था, उनका जो रंग था श्याम रंग का था और बहुत ही अधिक वो सुंदर थे उस टाइम पर जब वो छोटी सी कन्या थी। और जब ये हिमालय को जो हमारे जो सूचक होते हैं उनके जो सूचक थे उन्होंने उनको ये सूचना दी और हिमालय बहुत अधिक खुश हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अपने छत्र को छोड़कर तुम्हें सब कुछ दान कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वो अपने पुरोहित को लेकर जो है हिमालय जो है मैना के कक्ष में पहुँचे और उन्होंने जब उन पुत्री को देखा तो बहुत अधिक प्रसन्न थे। तो बहुत लोगों ने अलग अलग तरह के उन्हें नाम दिए, किसी ने सुशीला बोला, किसी ने उमा बोला, तो किसी ने पार्वती बोला, किसी ने कालिका बोला। तो उनके इस तरह से बहुत सारे नाम जो है विख्यात हुए। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे कर बड़ी हुई और आगे की कथा जैसे बड़ी होने के बाद उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं करी वो अगली वीडियो में देखेंगे। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद शैलिका, आपने हमारे दर्शकों को भगवान शिव पुराण के 7वें दिन की कथा का श्रवण कराया। भगवान आप पर अपनी असीम कृपा बनाकर रखें और हमारे सभी दर्शकों पर भी असीम कृपा बनाकर रखें। हर हर महादेव, जय श्री राम।